क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ख़तरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से वार करे, बल्कि वो होता है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाते हुए ये सोच रहा हो कि आपका गला कब काटना है। क्योंकि दुश्मन को तो आप पहचानते हैं, पर अपनों में छुपे हुए दुश्मन को पहचानने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मंसूर एक मेहनती और शरीफुल नफ्स इंसान था, जिसने दिन रात एक करके अपना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा किया था। उसका बचपन का दोस्त फरहान उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि उसकी जान था। मंसूर ने फरहान को इस वक्त सहारा दिया जब फरहान के पास नौकरी नहीं थी। इसने इसे अपने बिजनेस में बराबर का शेयर दिया, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया और यहाँ तक कि अपने घर की चाबी भी इसके हाथ में दे दी। वक्त गुजरा और मंसूर की मेहनत रंग लाई। उन्हें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिलने वाला था जो इनकी ज़िंदगी बदल सकता था। मंसूर खुशी से फुलाना समा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि फरहान की आंखों में अब दोस्ती नहीं बल्कि हसद उतर आई है। फरहान को लगने लगा कि सारा काम तो मैं हैंडल करता हूँ, लेकिन लोग तारीफ़ मंसूर की करते हैं। फरहान ने चुपके से एक दूसरी कंपनी के साथ डील कर ली। इसने मंसूर के सिग्नेचर्स जाली किए और सारा डाटा चुरा लिया। जिस रात प्रोजेक्ट साइन होने वाला था, मंसूर ऑफिस पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा था। पुलिस बाहर खड़ी थी। फरहान ने मंसूर पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा दिया था और सारे सबूत ऐसे बनाए थे कि मंसूर खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। मंसूर ने जब फरहान की आंखों में देखा तो वहाँ शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि उसके होंठों पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। उस दिन मंसूर का दिल नहीं, उसका मन टूट गया था। 2 साल मंसूर ने कोर्ट के चक्कर काटे, बदनामी सही और गुर्बत देखी, लेकिन उसने एक बात सीखी। जब कोई अपना धोखा देता है तो वो आपकी बुनियाद हिला देता है, लेकिन अगर आप खड़े रहें तो वो आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना देता है। मंसूर ने सिफर से शुरू किया। इस बार उसने किसी पर अंधा यकीन नहीं किया, बल्कि अपने काम पर यकीन किया। इसने एक नई ऐप बनाई जो सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बनी थी। इधर फरहान ने मंसूर का सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके पास मंसूर वाला दिमाग और हुनर नहीं था। फरहान की लालच ने इसे डुबो दिया। उसने जिन लोगों के साथ मिलकर मंसूर को धोखा दिया था, उन्हीं लोगों ने फरहान को बड़े फ्रॉड में फंसा कर जेल भिजवा दिया। एक दिन मंसूर अपनी नई चमकती हुई गाड़ी में बैठा था जब उसने फरहान को कोर्ट के बाहर हथकड़ियों में देखा। फरहान ने नज़रें झुका ली। मंसूर ने उसके पास जाकर उससे एक बात कही, फरहान, तुमने मुझसे मेरा पैसा, मेरी शोहरत और मेरा वक्त छीन लिया था, लेकिन मेरा नसीब तुम्हारे हाथ में नहीं था। धोखा देने वाला सिर्फ जीतने का वहम पालता है। असल में वो अपना सब कुछ और सबसे बड़ा सरमाया एतबार खो चुका होता है। दुश्मन के दिए हुए ज़ख्म मरहम से भर जाते हैं, मगर अपनों के दिए हुए धोखे का कोई इलाज नहीं सिवाय सब्र के। जब अपना कोई धोखा दे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे इर्द गिर्द से कचरा साफ कर रहा है। यकीन कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, मगर दरारें हमेशा रहती हैं। धोखा देने वाला अक्सर ये भूल जाता है कि मकाफात अमल की अदालत में कभी तारीख नहीं पड़ती, सिर्फ फैसला होता है। अपनों पर भरोसा ज़रूर करें, लेकिन अपनी आंखें बंद करके नहीं। धोखा कमज़ोरी नहीं है, लेकिन धोखा खाकर हार मान लेना असल शिकस्त है। जब कोई अपना रास्ता बदल ले या पीठ में छुरा घोंपे तो रोना बंद करें और रास्ता बदल कर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ें। शुक्रिया।